क्वेश्चन को देख के करेंगे। देखो 2 की पावर कितनी दे रखी है, एक्स प्लस का 5 दे रखा है, ठीक है, बराबर में दे रखा है 2 की पावर एक्स प्लस 3 और प्लस कितना 12। अब ये ऑप्शन दे रखे हैं हमारे 4। अब हमें निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इस 2 की पावर एक्स प्लस कितना 5, इस वाले को उठा के इतने पोर्शन को इधर ले आओ, ठीक है। तो काय में जाएगा, माइनस में जाएगा क्योंकि प्लस में रखा हुआ है। तो 2 की पावर एक्स प्लस कितना 3 और इक्वल में क्या बचेगा हमारा 12 बचेगा। क्लियर है ना। अब हमें करना क्या होगा, देखो इसको हम फैक्टर कर लेंगे, इसके तोड़ लेंगे इसको। 2 की पावर एक्स प्लस का 5 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर 5। क्लियर है ना। ऐसे ही माइनस लगा दिया, फिर 2 की पावर कितना एक्स प्लस में है तो इंटू लगाएंगे, फिर 2 की पावर कितनी कर देंगे इसकी 3। बात समझ में आ गई। यानी कि 2 की पावर x प्लस 5 था तो 2 की पावर x और 2 की पावर 5, यानी इनकी पावरों को हमने तोड़ के यहाँ से लिख लिया। क्लियर है। ऐसे इसको तोड़ कर रख लिया, बराबर कितना आ गया हमारा 12। अब यहाँ से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा हमें, क्या, एक तो ये दिखाई दे रहा कॉमन, तो कॉमन कर लो। 2 की पावर x हो गया, और क्या कॉमन है इसके अंदर, देखो इसके पावर कितना होगा 3 होगा ना, 3 भी होगा 2 भी होगा। तो यहाँ पे हम 2 की पावर 3 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ 5 है तो कितनी बच गई 2 की पावर 2 बच गई, और माइनस कितना यहाँ पे, तो ये भी कॉमन हो गया ये भी कॉमन हो गया पूरा, तो यहाँ पे कितना 1। क्लियर है ना। कितना आ गया यहाँ पर 12, ठीक है। अब क्या करना हमें, अब इसको सोल्व कर लो। देखो इसको ऐसे रहने दो, 2 की पावर कितनी कर दो x प्लस का 3 है ना, बराबर, फिलहाल में इसको ऐसे रहने दो। इसको तोड़ कितना हो गया 2 दूनी 4 माइनस कितना 1, ठीक है, बराबर कितना 12। बचा कितना यहाँ पे बताओ, 2 की पावर x प्लस का 3 और बराबर कितना हो गया 12। 3 आएगा ना यहाँ पर, तो मैं डिवाइड में ले गया उसको पहले, तो काट दिया, कितने आएगा 4 आ गया। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर कितनी x प्लस का 3 और कितना 4 आ गया। अब इस 4 को भी तोड़ कर लिख सकते हैं, 2 की पावर x प्लस 3 और बराबर कितना 2 की पावर 2। तो दोनों बेस समान है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो घातों की यहाँ क्या हो जाएगी, कंपेयर कर लेंगे इनको। तो x प्लस 3 बराबर कितना 2, तो x बराबर कितना आएगा, ऐसा कर लो 2 माइनस 3 कर लो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की, सॉरी 1 आएगी, माइनस का 1। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यहाँ दे रखा है 1 प्लस 2 प्लस 3, कहाँ तक लेके जा रहे हैं 10 तक लेके जा रहे हैं, फिर माइनस कितने करना है 50। लेकिन हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि पूर्णांकों का योग जो होता है वो n प्लस 1 अपॉन कितना 2, ये होता है ना योग, होता नहीं। तो क्या कर रहे हैं, अब सोल्व कर लो इसको। हाँ n कितना हमारा 10 है और 10 प्लस कितना 1 और नीचे कितना 2 और माइनस में कितना हमारा 50। तो कितना हो गया ऊपर ये गुणा 11 बटे कितना हो गया 2, 2 से काट दो कितनी बार 5 बार, और माइनस कितने चल रहा है 50। तो 55 माइनस कितना 50 कितना बच गया 5। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा कौन सा है, ऑप्शंस है इसका, हाँ ठीक है, इसका ऑप्शन है हमारा बी, है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है ना। देखो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, यानी किसी पैकेट पे कितने रुपए लिखे हुए हैं 500 रुपये लिखे हुए हैं, और दुकानदार कहता है अभी 5% की छूट दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 5% की उसने छूट भी दे दी, हम बड़े खुश हो गए। लेकिन फिर भी उसने जो ना 25 रुपये कमा लिए, सॉरी 25% कमा लिया उसने। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या था, यानी कितने रुपए में बनाई गई थी वो। तो एक बार बताओ कितने रुपए की थी वस्तु, वो लिखा हुआ कितना था 500। अंकित मूल्य 500 रुपये था, कितने परसेंट की छूट दे दी उसने 5% की, तो यानी कि 95/100 हो गया, 5% की छूट दे दी। लेकिन वो कह रहा है फिर भी उसने 25% की बेनिफिट, यानी बेनिफिट कमाया उसने 25% का। तो क्या हो गया बताओ 100/125, क्योंकि 25% की
वृद्धि हो गई थी ना फिर भी। तो क्या करना है, 100 से 100 कैंसिल होना है, ठीक है। 25 पंजे 125 और 25 काट देंगे, 20 बार कट गया, ठीक है। 5 से काट देंगे इसको, 4 बार कट गया, कितना बच गया हमारे पास, सॉरी 4 गुणा 95 है ना, कितना हो गया 380 रुपए की वो वस्तु थी। ये आंसर हो गया। क्लियर है, ठीक है। देखो बोल रहे हैं कि x प्लस 1/x बराबर कितना 5, ठीक है, कि x प्लस 1/x बराबर तो दे रखा उन्होंने 5, लेकिन वो कह रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर बताओ क्या होगा। तो कितना इजी सवाल है ना, क्या करना है, दोनों साइड में क्या कर दो, वर्क कर दो, ठीक है। तो वर्क कर दो फटाफट, कितना आएगा बताओ, x प्लस 1/x की पावर कितनी 2 हो गई, और 5 की पावर कितनी है, 2 करनी है, ऐसे तो करना है। तो करो, x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x है, और बराबर कितना 25, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। तो ये a मान रखा, ये b मान रखा हमने, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से x से तो x कैंसिल हो गया ना। अब कितना बचा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये हमने ऐसे लिख लिया। यहाँ क्या बचा हुआ हमारे प्लस में 2 बचा हुआ, और बराबर कितना 25। अब इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना बच गया हमारा, 23 बच गया, ठीक है। 25 में 2 माइनस कर देंगे तो 23, तो इसके वैल्यू हमारी क्या आ गई, 23 आ गई, ठीक है ना। हाँ जल्दी से नोट करो। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, पूरा रूट दे रखा है, ये रूट पूरे का है, ठीक है। रूट में दे रखा है 248 प्लस, फिर रूट दे रखा, फिर 52 कर रखा, प्लस फिर रूट कर रखा, फिर 144 कर रखा। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 144 का जो रूट होता कितना होता है, 12 का है ना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको लिखो 248 प्लस √52 और प्लस इसका कितना आ गया रूट का 12 आ गया। 12 को कितने को जोड़ दो, 52 को जोड़ दो, कितना हो गया 63 64 हो गया। तो ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं 248 प्लस √64, और 64 का कितना होता है 8 × 64 यानी 8 होता है। तो यहाँ का क्या बन गया, इसका 8 बन गया, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 248 प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 200 √256, 256 किसका होता है 16 का, तो 16 आंसर हो गया इसका, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, किसी संख्या का 16%, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसी संख्या का 16%, मान लो कि कोई संख्या क्या मान सकते हैं ना, माना संख्या क्या है x है, तो x संख्या का कितने परसेंट 16%, x का 16%, x का 16% कितना जोड़ा जाए उसके अंदर 21 जोड़ा जाए तो स्वयं वही संख्या मिल जाती है हमें, यानी कि वो संख्या कौन सी मानी है अभी हमने x मानी है। तो यहाँ क्या करेंगे x गुणा 16/100, परसेंटेज हटा देंगे नीचे 100 हो जाएगा, प्लस 21 बराबर कितना x हो गया, ठीक है। तो कर लो सोल्व, अब कैसे करेंगे, हाँ हाँ करो, डिवाइड कर लो, ऐसे कर लो, हैं हाँ, और 16 सत्ते ज़्यादा हो गया ना, तो एक काम करो 2 से काट लो, 8 बार कट गया, 50 बार कट गया, कितने बार कट गया 4 बार कट गया, कितने बार कट गया 25 बार कट गया, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि 4x/25 और प्लस 21/1 बराबर x। अब इनका एलसीएम ले लोगे तुम, तो एलसीएम ले लोगे तो कितना आ गया 25 एलसीएम आ गया, ठीक है। यहाँ 4x ही रहेगा और यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा
हाँ 25 की गुणा हो जाएगी इससे, कितनी होगी, ज़्यादा हो रहा है ना। देखो ऐसा मत करो, इसको ऐसा करो, इसको एलसीएम अभी मत लो, क्या करो इस 21 को ना इधर भेज दो और दूसरी साइड से क्या ले आओ, एक्स लेकर आओ उधर, तो कितना आएगा 4x/25 और माइनस कितना x, और ये माइनस का उधर जाएगा 21, ठीक है। तो यहाँ पे अब ले लेंगे एलसीएम इसका, तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा बताओ, 25 ही आएगा। तो 25 कितना आ गया, 4x हो गया, माइनस 25 x और कितना आ गया हमारा 21, वो भी क्या आएगा, माइनस का आ गया, ठीक है। अब ऊपर से घटाया कितना आ गया, 21x आ गया और अपन कितना 25 बराबर माइनस का 21। अब 21 से 21 हो गया कैंसिल और माइनस से हो गया माइनस कैंसिल, तो x/25 और बराबर कितना 1, तो यहाँ पे हम x बराबर 25 लिख सकते हैं। तो कितनी वैल्यू थी हमारी वो 25, ये आंसर हो गया हमारा, सही है। ऐसा भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि, ठीक है, 4 पाई से 8 पाई कर दी गई, ठीक है, एक वृत्त है हमारा ये हो गया, इसकी परिधि है वो कितनी है 4 पाई है, लेकिन दूसरी जो परिधि बना दी गई है उसकी बढ़ा कर 8 पाई कर दी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा, आधा हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा या 4 गुना बढ़ जाएगा। अब एक बार बताओ, वृत्त की परिधि का सूत्र बताओ क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई r, कितना दे रखा उन्होंने 4 पाई, लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा, यही होगा ना, 2 पाई r बराबर कितना 8 पाई दे रखा है, ऐसी तो। लेकिन यहाँ अगर मैं क्या करूँ, यहाँ अगर मैं क्या करूँ क्षेत्रफल निकालता हूँ तो कितना आता है बताओ, देखो पाई से पाई कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, तो r बराबर कितना हो गया 2 आ गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारा बताओ, पाई r स्क्वायर, सही है। तो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, 2 दूनी 4 पाई, ठीक। अब इसका निकालते हैं, पाई से पाई कैंसिल, 2 से कितना 4 बार, r बराबर कितना 4 हो गया, यानी कि त्रिज्या आ गई हमारी 4। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा पाई r स्क्वायर, यानी कि पाई ऐसी रहेगा, 2 की पावर कितनी होगी 4 चौक 16 हो गई ना, यानी कि 16 पाई हो गई, ठीक है। अब एक बार बताओ, यहाँ से और इसमें दोनों में कितने का अंतर है, 4 गुने का अंतर है ना, कितने से गुणा करनी पड़ेगी 4 से करनी पड़ेगी, 4 चौक 16, तो कितने गुना हो गया ये 4 गुना हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या, देखो √7 प्लस √6 इंटू √7 इंटू माइनस कितना 6 प्लस कितना दे रखा 200। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, हमने कक्षा कितने में 8 में क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा वर्गांतर वाला, क्या होता है बताओ, a + b और a - b क्या हो जाता है a² - b² होता है, नहीं तो कर लो, हाँ a² - b² होता है a + b और a - b का। तो यहाँ पर इसको a + b मान सकते हैं और इसको a - b मान सकते हैं, मान लेंगे ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो, √7 का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर, और माइनस कितना 6 का स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस कितना हमारा आ गया 200। तो क्या करना है, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो 7 और माइनस इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया 6, और बराबर कितना आ गया वो प्लस में 200। अब यहाँ पर देखो कितना 1 है, 1 तो बचेगा, प्लस कितना 200, 201 आंसर हो गया। क्लियर है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे शांत हो जाओ। किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है। 5
सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है, सबसे छोटा जो सदस्य है वो 10 वर्ष का है और औसत जो है वो 20 वर्ष है उनकी आयु का। जब छोटा सदस्य पैदा हुआ था तब परिवार की औसत आयु क्या थी? जब छोटा सदस्य पैदा हुआ था तो उस टाइम परिवार की जो आयु थी वो कितनी थी, औसत आयु? तो एक बात बताओ, हम मान सकते हैं इसमें कि कुल आयु देखो कितनी है पहले तो, है ना। तो कुल आयु कैसे निकालते हैं? 5 गुणा 20, यानी टोटल औसत कितना हमारा 20 है, 20 वर्ष है, लेकिन सदस्य कितने हैं हमारे? तो कुल आयु कितनी हो गई? 100 वर्ष हो गई, है नहीं? क्या बोल सकते हैं इसको? कुल आयु कितनी हो गई हमारी? हाँ, कुल आयु जो हो गई हमारी वो 100 वर्ष हो गई। क्लियर है बात? उसके बाद वो बोल रहे हैं कि सबसे सबसे छोटा सदस्य है वो कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का है। अब एक बताओ, 10 वर्ष पहले जाएंगे हम तो प्रत्येक सदस्य की 10 वर्ष आयु कम होगी नहीं होगी? तो यहाँ क्या करेंगे? 10 वर्ष पहले, तो मैं यहाँ लिख दूँ 10 वर्ष पहले कितना होगा? 5 गुणा 10, 10 वर्ष पहले जा रहे हैं और 5 सदस्य हैं तो इनकी आयु कितनी हो गई? 50 वर्ष हो गई ना। ठीक है, जब 50 वर्ष हो गई तो वो कह रहे हैं कि छोटे सदस्य के पैदा होने पर परिवार की आयु कितने वर्ष थी? 50 वर्ष। हाँ बताओ कितने वर्ष थी? अब ये बताओ, 50 वर्ष थी। हाँ। कितने सदस्य थे? 5। तो 5 से कर दो डिवाइड, कितनी वर्ष आ गई? 10 आ गई ना। तो हाँ 10 वर्ष आ गई। ठीक है, कर लो। देखो, दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात दे रखा है उन्होंने, कितना? 6:11। ठीक है, 6:11 दे रखा है किन्हीं दो संख्याओं का, और वो बोल रहे हैं कि लेस है कितना है इनका? लेस है, यानी लघुत्तम सामर्थ्य जो दे रखा है उन्होंने 462 दे रखा है। तो हमसे कह रहे हैं कि मैं से बताइए, महत्तम सामर्थ्य बताइए, ये तो बता रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या और फिर क्या होता है? दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मासा। यानी कि हमें मैसा निकालना है, लेसा दे रखा है, पहली संख्या दूसरी संख्या हमें दे रखी है, लेकिन अनुपात में। तो हम इन दोनों संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं? 6x कोमा कितना? 11x लिख सकते हैं ना इन दोनों को ऐसे। जब अनुपात में होती तो x मान लेते हैं हम। अब हम देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या चीज़ है हमारा? x कॉमन है ना, तो कॉमन ही तो मैसा होता है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो कॉमन ही क्या होता है? मैसा होता है। तो हमारा यहाँ मैसा क्या हो गया? x हो गया। अब हमें यहाँ से निकाल लेंगे x की वैल्यू। ठीक, करो, पहली संख्या गुणा दूसरी, उसके बाद लेस है 462 में से x। ठीक, अब यहाँ से एक x तो एक x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब 66x बराबर कितना? 462। अब एक काम करो, x बराबर 62/66। अब इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, करो डिवाइड, कितने बार जाएगा? 7 6 42, 7 बार चला जाएगा। x बराबर कितना आएगा ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो 7 बार आ जाएगा। तो x जो आ गया, नहीं मैसेज जो आ गया हमारा, वो कितना आ गया? 7 आ गया। बात क्लियर है? ये फॉर्मूला ध्यान रखना, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं कि काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। ठीक है, हाँ, 1 घंटे में 1
घंटे में, 1 घंटे को क्या लिख सकते हैं हम, 60 मिनट लिख सकते हैं। कितना पढ़ लेती है किताब का वो, 1/3 भाग पढ़ लेती है। जैसा जैसा दिया गया है वैसा वैसा करते जाओ। वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे में पढ़ती है, तो वह क्या क्वेश्चन है, वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है, इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। यानी कि वो कितने घंटे पढ़ रही है, 2 सही 1/5, यानी कि 5 दूनी 10, 10 अरे 11, यानी कि 11/5 कितने घंटे है। अब इसको हम अगर मिनट में बनाना चाहें तो मिनट में कितने बन जाएगा ये बताओ, है 60 से कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो आएगा 60 से 132 मिनट। ठीक है, कितने मिनट पढ़ेगी वो, 132 मिनट पढ़ेगी। और पढ़ने के बाद क्या होगा, कितना भाग शेष रह जाएगा उसका। ठीक है, तो कर लो भाई, क्या करना है इसके अंदर हमें। कितना पढ़ लिया था हमने, 1/3 भाग पढ़ लिया था, यानी 1 घंटे में। सही है, सही है। तो 1 मिनट में कितना पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगी। 1 मिनट में जो पढ़ेगी वो कितना पढ़ेगी, 1 ये जो 60 है ना, इधर मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में, ये 3 गुणा 60, इतना भाग पढ़ लेगी। बात समझ में आ गई। ठीक है ना, तो 1 मिनट में पढ़ रही है, यहाँ 1 घंटे में यानी 60 मिनट में पढ़ ली थी ये। तो यहाँ पे कितना, 132 मिनट में कितना पढ़ लेगी। ठीक है, ये तो पूछ रहा है वो, 132 मिनट में कितना पढ़ लेगी। तो एक काम कर लो, यहाँ पर सोल्व कर लो, 132/3 गुणा 60। ठीक है, तो कर दो डिवाइड, 30 बार कर दिया, कितना, 2 छक्का 12 है नी, 2 छक्का 12। सही है, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर से काट देंगे कितनी बार, 15 और कितना 11, यानी कि 11/15 आ गया। लेकिन टोटल जो भाग होता है वो क्या होता है, ये 1 रुपया ना हमारा, तो ये 1 ही तो है। अब इसमें से कितना निकाल दिया हमने, इसमें 11/15 निकाल दिया, तो इसमें से निकाल दो, ये 1 में से कितना निकाल दो, 11/15 निकाल दो। तो एलसीएम कितना आएगा बताओ, 15 एलसीएम आ गया। आने के बाद ये 15 माइनस 11 यानी कि 4/15, यानी कि 132 मिनट में पढ़ेगी और रहने उसके बाद भी कितना भाग रह जाएगा, 4/15 भाग रह जाएगा। भाग, बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा समझ लो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्या नाम है, काजोल नाम है ना, 1 घंटे में या फिर 60 मिनट में कितना भाग पड़ती है, तो 1 मिनट में कितना पड़ेगी, 1/60 गुणा 3। बात क्लियर है ना। अब वो कह रहे हैं कि 2 सही 1/5 घंटे में पढ़ने के बाद कितना भाग रह जाएगा। तो भैया क्या कर रहे हो, 5 ही गुणा 2 से कर लो, 5 दूनी 10 रे 11, 11/5 घंटे। घंटे को यानी 11/5 घंटे को मिनट बनाना, तो क्या करना है, 60 से गुणा कर दो, तो आएगा 132 मिनट। 132 मिनट को इसके बराबर रख दो, डिवाइड करेंगे, 11/5 भाग बचे, हमने पढ़ दिया 11/5 भाग पढ़ दिया, इतने हाँ सॉरी 11/15 भाग जो है हमने पढ़ दिया कितने, 132 मिनट में। अब था कितना, वो पूरा था ना, 1 पढ़ दिया 11/15, तो 1 में से 11/15 निकाल दो, तो कितना बच गया, 4/15 भाग बच गया। अब भी क्लियर है। क्या बोल रहे हैं, एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है, यानी कोई संख्या है, मान लेंगे, माना संख्या क्या है, x है ना, x में से 1/2 घटाया जाता है, तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है। यानी इसमें क्या कर दो, 1/2 से गुणा कर दिया, गुणा किया जाता है, तो वह 1/8 में बदल जाती है। तो बराबर कितनी हो जाती है, 1/8 हो जाती है। तो वो कह रहा है कि संख्या बताइए कौन सी है, तो बता दो भैया, इससे डिवाइड कर दो इसको 4 बार, तो x 1/2
है ना, बराबर 1/, कितना, सॉरी 4 आएगा ना। क्या करो, एलसीएम ले लो, इसकी मल्टीप्लाई इसके तरह इधर, हाँ, फिर कट गया, 2 आ गया ये। अब यहाँ कितना बच गया, 2x माइनस 1/, कट गया ना, तो बराबर कितना 1/2 बच गया, है ना। इसकी मल्टीप्लाई इसकी होगी तो 4x माइनस का 2 बराबर कितना 1, ठीक। तो x बराबर कितना होगा, माइनस का, सॉरी माइनस का नहीं प्लस का, अपॉन कितना 4, तो कितना आ गया, x बराबर 1/2 आ रहा है क्या। ऑप्शन है कोई सा, कुछ गलती हो गई इसमें सवाल में। भैया जैसे तुमने 4 करा है, दोबारा तो देख, ये 1 कहाँ जाएगा? एक सेकंड रुको, दोबारा देखते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 2x माइनस 1/2, ठीक है, 1/4, यानी इसको डिवाइड करेंगे 2 आ गया, है ना, 2 आ गया ना। हाँ, तो यहाँ ही बनती है। कुछ मिस्टेक हो गया, चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ सवाल में मिस्टेक कहाँ हुई पता है, ये मिस्टेक यहाँ हो गई, कहाँ हो गई, यहाँ हो गई। देखो क्या करने वाले हैं, इसको ब्रैकेट हटा दो यहाँ से, अब सही है। तो यहाँ क्या बचेगा, x, ये जो है ना हमारा माइनस की वैल्यू है, उठा कर ले जाओ इसको, तो 1/4 और माइनस माइनस कितना प्लस 1/2, एलसीएम कितना हो गया 4, ठीक है। तो कितना आ गया 1, 2 से डिवाइड करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 आ गया, तो कितना हो गया 3/4, ये आएगा, है ना, ठीक है। x की वैल्यू करनी है।